व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज फाइनली आज नया दिन है, नई शुरुआत है और मैं अच्छे से रेडी होके आपको वेलकम कर रही हूँ आज। और कल का इंट्रो काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि कल मैंने जैसे व्लॉग स्टार्ट किया था वूफी के साथ खेलना और टेरेस और मौसम दिखाया ऐसा, तो मैं कोशिश करूँगी आगे के व्लॉग्स में भी ऐसे ही अच्छा इंट्रो रखूँ गाइज। और बहुत सारे लोग मेरी स्नैपचैट आईडी भी पूछ रहे थे, तो वो है kajal.kj009900। बहुत बढ़िया यार, पता है मुझे यूजर नेम काफ़ी बड़ा है क्योंकि जब मैं छोटी थी मैंने तब रखा था ये स्कूल टाइम। और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है मेरे हर सोशल मीडिया अकाउंट का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अभी प्लान ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं मार्केट, शिल्पा को कुछ सामान वामान लाना है, तो उसने कहा तू भी चले क्योंकि मुझे भी लाना ही था। जैसे कि आपको पता ही है मेरा रूम डेकोर का अभी प्रोसेस में चल रहा है, तो कुछ मिल जाएगा तो मैं फिर से ले आऊँगी। और आज टाइटल थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा क्या व्लॉग है कि मैं इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड हो गई हूँ गाइज। तो ये प्रैंक है आप लोगों के साथ भी थंबनेल और टाइटल से, और प्रैंक है सबके ऊपर। और ये प्रैंक मेरे साथ भी खुद हो गया, इंस्टाग्राम ने किया है। मैं इधर फोटो लगा दूँ तो ऐसे मैंने अपने इंस्टाग्राम खोला और मुझे काफ़ी रैंडम लोगों के डीएम्स आते, तो मैं वो चेक कर रही थी। तो मैंने एक का ओपन किया तो उसमें मेरे नाम के आगे से ब्लू टिक आ रहा था। मैं हैरान रह गई, मैं फटाफट अपनी प्रोफाइल पे गई तो उसमें था ही नहीं। फिर मुझे लगा शायद कोई ग्लिच होगा या कुछ अपडेट आया उसकी वजह से होगा। मैंने बहुत दिमाग चलाया बहुत ज़्यादा, फिर मैंने सीक्रेट अपने तक ही रखा और मैंने सोचा अभी जब शिल्पा और सबसे मिलूंगी सबको कहूँगी मैं वेरीफाइड होगी और फिर उनके रिएक्शंस देखूंगी क्या रहेंगे। और मैं भी तब यार इतनी खुश हो गई थी कि मैं वेरीफाइड हो गई। फिर मेरे दिमाग में ऐसे तो मैंने कोई तोप नहीं चलाई जो मुझे वेरीफाइड कर देगा इंस्टाग्राम। मैं कोई इतनी फेमस नहीं हूँ, इतनी पॉपुलर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो मुझे तो इंस्टाग्राम वेरीफाई कर नहीं सकता। तो फिर मैंने बहुत हंसी भी आई मुझे। पर मुझे बताना अगर किसी को पता है कि इंस्टाग्राम का कोई ग्लिच था या कुछ भी, या फिर अपडेट है या कुछ भी है, तो मुझे बताना है। ऐसे मेरे नाम के आगे ब्लू टिक क्यों ही आ रहा है पता नहीं, अब तक आ रहा है। मैं अभी जैसे डीएम स्क्रॉल कर रही हूँ अपने यहाँ देख रही हूँ तो मेरे नाम के आगे ब्लू टिक ही आ रहा है। बाकी मैं तो रेडी हो गई हूँ, फटाफट अभी शिल्पा का वेट कर रही हूँ और चलते हैं। और आजकल मैं स्कार्फ बहुत बांधने लगी हूँ गाइस। मैं पहले भी बहुत बंडाना पहनती थी बहुत ज़्यादा, फिर 2-2.5 साल से मैंने पहनने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों, ऐसे ही मेरा शौक खत्म हो गया था। बीच में शौक उठता था ले आती थी, बट मैं फिर से अब बंडाना ही बांधना स्टार्ट करूँगी। लॉन्ग हेयर में मतलब जब मेरे बाल थोड़े लंबे होने लग गए तो मैंने बंडाना बांधना छोड़ दिया था क्योंकि यार मुझसे कैरी नहीं हो पाता था, वो फिसल के उतर जाता था। पर अब से मैं स्कार्फ पहनती हूँ ऐसे ही और बंडाना पहनना भी शुरू कर दूँगी। थक गई गाइस, अब चलो चलते हैं सीधा और अब उनके रिएक्शंस लेते हैं कि उनको कैसा शॉक्ड रह जाएंगे या क्या होगा देखते हैं। लेट्स गो गाइस। उन्हें भी ये हमारी जिंदगी उतली। तो गाइस फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं, हम लोग नहीं आ चुके, मैं आ चुकी हूँ, सॉरी। शिल्पा आ गई मुझे लेने और अब मैं शिल्पा और साहिल को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ जो ये सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं, इनकी सोच से भी परे। शिल्पा कैन यू गेस? यस, क्या सरप्राइज देने वाली है तो क्या सरप्राइज होने वाले, गेस कर। कि तू फाइनली 14 Pro Max ले रही है। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। और कुछ? तू कहीं जा रही है ट्रिप पे? तेरे बिना? तुझे कोई मूवी सीरियल या कुछ ऐसा? नहीं अभी मैं मूवी सीरियल्स के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं बहुत कच्ची कलाकार हूँ। मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं कर पा रही। कुछ तो कर यार, कुछ बड़ा है साहिल, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा जो तुम एक्सपेक्टेड भी नहीं, मतलब तुम्हें एक्सपेक्ट है ही नहीं मुझसे कि ये हो गया। ओ माय गॉड, फाइनली तू कैलिफोर्निया जा रही है। और कुछ? बस यही लग रहा है मुझे तो, और कैलिफोर्निया ही है तेरे लिए तो सबसे बड़ा ड्रीम जो तू बचपन से अब तक जी रही है। और चल मैं तुझे अब एक चीज दिखाने वाली हूँ, तुम दोनों को ही मतलब, और फिर तो उसमें नोटिस करियो कि नोटिस क्या करियो, फिर तो देख ही लियो, वही सरप्राइज है तुम्हारे लिए, ठीक है? ये ले मेरे फोन में देख, पकड़ के देख रहा, एडिटिंग करके लाइए कि ये वेरीफाइड हो गई। साहिल देखो। अरे भाई कितने स्टूपिड है। अरे नहीं, ये तो किसी का मैसेज है। हाँ मुझे लोगों ने डीएम करा, मैं वेरीफाइड हूँ, स्वाइप कर ना। मुझे वैसे क्या देखना है, मैं तो ये देखूंगी तो वेरीफाइड है तो तू कहाँ फिर तो वेरीफाइड? पार्टी बनती है। ओ भाई मैं एक बार को घबरा गई थी यहाँ पे। ब्लू यहाँ पे तो नहीं आ रहा है तेरा वेरिफिकेशन। तुमने कितने गंदे और शिटी रिएक्शंस दिए हैं। तो यार तो जैसा ऐसे मैं वेरीफाइड हो गई हूँ पर अभी किसी के फोन में देख नहीं रही। वेरिफिकेशन का आ कैसे रहा मार्क? एंड्रॉइड वाले में आ रहा है, अभी एप्पल में आ जाएगा कुछ दिनों में। सही में वही है, ओरिजिनल है साहिल, ओरिजिनल है। हाँ मुझे दिख रहा है। ये कैसे आया फिर? अब वो नहीं पता भाई कैसे है। नेक्स्ट कर, मेल कर इनको। नेक्स्ट करना फोटो पे, नेक्स्ट ऐसे कर, ये देख सारी जगह जो लोग मुझे भेज रहे हैं है, बिल्कुल देख लो अपने वाले से मिला के सेम डिट्टो। इसका मतलब उन्होंने तुझे वेरीफाई किया, फिर उन्होंने चेक किया कि तू एलिजिबल नहीं है तो हटा दिया। चेक किया, इसको किस नाम का वेरिफिकेशन देना है, तो ना फेमस है ना पॉपुलर। तो क्या मतलब क्या है टिक देने का ऐसे? मुझे भी नहीं समझ आया। तुझे दिखा था? मुझे ना, मैं ऐसे ही रैंडम अपने डीएम
चेक कर रही थी तो उसमें इनका किसी का भी DM आया हुआ था लोगों का कि एक ने तो ये लिखा हुआ था दी ये टिक कहाँ से आया और ये वो। उसके बाद मैं इतनी हैरान, भाई मेरे कप कपी छोड़ गई मेरी। मैं एकदम अगर तो अपनी प्रोफाइल पे दिखाती ना तो भाई लगता वेरीफाइड होगी, पर तूने जैसे ये स्क्रीनशॉट दिखाया मुझे लगा तू एडिट करके लाई है कुछ, पर नहीं दिया था तुझे उन्होंने किसी और ने यार मुझे भी लग रहा है कि आप बता दिया था। साहिल मान लो मेरी बात, हाँ। उन्होंने ये देखा गलती से दे दिया, क्या होता किसी और काजल को दे रहे हो। क्या पता, हाँ किसी और तुझे अपनी प्रोफाइल पे उस टाइम पे यार अगर जिस दिन मतलब जिस टाइम दिया होगा तुझे अपनी प्रोफाइल खोल के देखनी चाहिए। देखी मैंने, जैसे मैंने मैसेज देखा DM कब आए? हाँ कुछ डेट चेक करो ना। अभी आए हैं ये तो सब दोपहर के- को ही। सब जो भेज रहे हैं इसको ब्लू टिक दिख रहा है, बता तो रही है। जो भी मुझे मैसेज भेज रहे हैं ना उनको मेरी प्रोफाइल पे ब्लू टिक ही दिख रहा तो है। फिर यही हुआ है, मेरी बात मान लो। ग्लिच आ- एंड्रॉइड में आ गया ये। नहीं आईफोन वाले भी भेज रहे हैं। मुझे बुरा मैं लगा। तो हैरानी हो गई थी, फिर तो मुझे ऐसा हो गया था, ये तो कमाल ही हो गए, शाबाश। अबे मैं ही हैरान हूँ, अगर मुझे ब्लू टिक मिल जाता मैं खुद ही हैरान हो जाती। मैं खुद इंस्टाग्राम वालों को मैसेज करती गलत भेज दिया वापस ले लो। क्योंकि पर कुछ पता नहीं होता किस्मत का। यार अभी मुझे नहीं लगता इतनी एलिजिबल हूँ कि मुझे ब्लू टिक आ जाएगा इतनी जल्दी। अभी तो शुरुआत ही आ करी भी है। सकता है काजल, कोई बड़ा काम हो गया तो आ भी हाँ जाएगा। कोई बड़ी चीज हो गई अनटिल और अनलेस मैंने कुछ अच्छा और बड़ा कर दिया, जैसे कि 365 डेज कंप्लीट गाइस। तो क्या पता आ जाए, बट अभी तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। मतलब मुझे ही उम्मीद नहीं है कि ऐसे आएगा। और मैंने ना कोई कभी फॉर्म भरा ऐसे वेरिफिकेशन वाला, कुछ ऐसे उड़ते पंगे नहीं लिए। तो ऐसे मुझे लगा तुम पागल बन जाओगे। तो बड़ी टेंट निकली इतनी यार जल्दी। प्रोफाइल पे दिखाती तो बंदा माने, अलग से फोटो दिखा रही है, मुझे लगा एडिटिंग करके लाई है। हाँ। पर एक बारी को हो गया था कि अब ऐसे सोच रही हूँ, लग रहा है ऐसे Instagram तो वालों को आएगा मेल कर दो। नहीं, ऐसे तो आएगा नहीं टिक। उनको ना मेल कर दो, ये बोल दो यार मेरे को एक दिन का प्रैंक बनाना है, प्लीज एक दिन के लिए तो दे दो। उनको ये भेज दो कि तुमने यार थोड़ा देर के लिए तो दिया ही था। ये एक दिन क्या के लिए और भेज बदतमीजी है मेरे साथ, तुम ये क्या कर रहे हो? टिक तुमने मेरे को दिया और फिर ले लिया, इसको वापस दो। दो। कभी फिर वो लाइफ में ही ना दे। नहीं ऐसा तो नहीं। ओए मैं ये करती हूँ अभी इंस्टाग्राम पे जाके ना। काजल पर तू अपना थंबनेल यही बनाई हो। हाँ मैंने लोगों के साथ भी यही बोला कि आप लोगों के साथ भी प्रैंक है, जैसे मेरे साथ प्रैंक है इंस्टाग्राम में, तो आपके साथ भी होगा गाइस। मैंने टाइटल थंबनेल पे ये लिखा है, फाइनली वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम। तू भी पागल ही है। ओ भाई फनी था काफी। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने गाइस। मुझे दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। शिल्पा देख कितनी बड़ी लाइब्रेरी। घर पुस्तक घर दस्तक तुझे बुला रही है, बस में बैठ जा। कितनी देख बुक्स कह रही हूँ, बस के अंदर कितनी सारी बुक्स हैं। हाँ मुझे ले चल। मुझे पर ये पता कौन सी लग रही हैं, वो स्कूल वाली बुक्स। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं सरोजनी मार्केट, क्योंकि शिल्पा को बहुत अच्छी शॉपिंग करनी है। पर देखते हैं ये क्या ही करेगी आज। न जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे। ये नर्म चादरों की सिलवटें तुझे अभी बुला रही हैं। न जाओ दूर इनसे, कहे ये सुकून कहाँ। गाइज मुझे अभी पता चला है कि ये पूरी बड़ी बुक लाइब्रेरी है। मुझे लिटरली नहीं पता था। अभी अंदर बैठ के बात करते हैं, फिर बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। तो मैं ये बता रही थी कि वो लाइब्रेरी थी और मैं पहले तो उसके अंदर गई और फिर मैंने जब देखा भीड़ भड़ाका और मैं बाहर आगे निकली और शर्म आ रही थी। शिल्पा मत कर, बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है। तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी, फिर मुझे शर्म आ गई और मैं पूछ नहीं पाई। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, इसे बुक्स भी पढ़नी है, इसे शर्माना भी है, तो तुझे सरोजनी से एक दुपट्टा लेना चाहिए। और सरोजनी में तो सरोजनी में क्या गर्मी, मतलब आज तो हद ज्यादा गर्मी थी। मेरा सर फट रहा है दर्द से बुरी तरह। इतनी शॉपिंग करूंगी किसी ने सोची ना हो कि। और मैंने आज इतने सारे बैग्स लिए हैं गाइस कि मैं इतने सारे बहुत बैग्स खुश लिए हूँ। गाइस, इसमें से एक मेरा भी। अब आप सोचोगे काजल दीदी को बोलने नहीं दे रही है, तो अब काजल की सुनो। तो मैंने इतने सारे बैग्स लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। घर जाके दिखाऊंगी आपको सारे किसने बैग्स। पसंद करवाया? करे तो मैंने भी एक भी नहीं गाइस, एक सिंगल बैग इसको नहीं दिख रहा था, पता नहीं शॉप में झूठ मत जाके बोल। खड़ी हो जाती है ऐसे कहता है शिल्पा। फिर शिल्पा आती है निकल के, खुद ही उठा के भैया की मैं शॉप में अंदर वहाँ चली गई जहाँ उन्होंने तहखाने में बहुत सारे बैग रखे हुए। थैंक यू, तूने मुझे दिला मैं दिया। तो हमेशा ही तेरे लिए थैंकफुल रहूंगी काजल। ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं H&M और वहाँ से करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग, क्योंकि हमें टी शर्ट्स वगैरह चाहिए थी और मुझे मम्मी के लिए भी टी शर्ट्स लेनी है। तो अब हम वहीं जा रहे हैं सीधा। अरे हम दोनों हमें बहुत थक अंडे गए। लग रहे हैं। हट जाना फिर, तू हट जा। काजल तो आजकल बहुत सुंदर लगती है मुझको। नहीं सच्ची में। हाँ ठीक है, थैंक यू। एकदम हमें आज एक कॉम्प्लीमेंट मिला गाइस जाते ही। वो अगर व्लॉग तो देखते ही हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने बोला आप तो, उन्होंने बिल्कुल ऐसे बोला आप तो बिल्कुल अंग्रेजन लगते हो। मैंने बोला
बस इसीलिए हम कनाडा या कैलिफोर्निया जा रहे हैं। कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया। तो गाइज मैंने आज ये नई बुक खरीदी और मुझसे सब्र तो होता नहीं है बुक लेने के बाद, तो मैं अभी खोल के देख रही हूँ इसको क्योंकि हमें 20 मिनट लगेगी जाने। तो 20 मिनट तुझे यही निकालने हैं, तो अभी पढ़ के भी बता दे इन्हें, और पूरा मॉरल क्या है स्टोरी का वो भी बता दियो। वो भी देख रहे हैं। हाँ, टीचर आ गई है, अब आपको पढ़ाएंगे, अब अच्छे से पढ़ना, ठीक है? चलो स्टूडेंट तैयार है। अरे उसको लग रहा है कुछ खाने के चीज। अच्छा, इसको दे दियो, ये पन्नी खेल लेगा, छोटा सा बच्चा मेरा। जा बेटी खेल ले। बस हो गया काम, रख दिया इसे। हाँ जन्नत। अब रख देगा जा। मम्मी भी ऐसे, पता मम्मी को भी ये आदत मुझे लगता है कि मुझे मम्मी हाँ, से मुझे क्योंकि मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है बुक्स की फ्रेग्रेंस लेना। और एक दिन तो वो जो गोबर की उससे नहीं बनती, वो गोबर वाला गत्ता होता है, मैंने मम्मी को वो सुना दिया। कह रही छी ले जैसे यम्मी यम्मी नहीं, यम्मी क्यों बोला भाई, ये नशा है पता नहीं। ये स्टूडेंट को क्या दे दिया तुमने? स्टूडेंट तो खो ही गया है। तो ये भी मैं बाद में रिव्यू करूंगी जब पढ़ूंगी। अभी तो उस पे ही चल रही हूँ मैं, हीलिंग इज द न्यू हाई वाली पे, आधी कंप्लीट हुई है। नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, न जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे, ये नर्म चादरों की सिल। गाइस फाइनली हम लोगों ने H&M से शॉपिंग कर ली और बहुत थक गए हैं। अब हम जाएंगे सीधा कैफे कुछ खाने पीने। और पता नहीं पूरे H&M में विंटर कलेक्शन आया हुआ था, आई गेस विंटर्स आने वाली है इसीलिए, तो मैंने भी थोड़ा बहुत विंटर के लिए लिया है। और H&M से भी बैग ले लिया। ऐसा था, आपको घर जाके सारा सामान दिखाऊंगी, बताना कैसे लिया, मतलब कैसा था कैसा नहीं। अब बाकी चल यार, एक सेकंड रुक जाओ, क्या हो गया? हाँ, मैं तेरी बात बता रही थी, कितने अच्छे से ब्लॉग करती है। बाकी अब चलते हैं कैफे और कुछ खाते पीते हैं, बहुत तगड़ी भूख लगी है। मेरी तरफ से काजल। तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और काफी अच्छा डे था, बहुत सुपर हेक्टिक था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे सरोजनी से क्या क्या मिला नहीं, मतलब मैंने क्या क्या खरीदा। ज्यादा कुछ नहीं मिला, बैग्स पर इस बार बहुत सारे मिल गए सरोजनी से। जिस शॉप से मैं पहले लेकर आई थी अपना जूट बैग, वही। साहिल जी एक बार उधर पीछे वाली लाइट ऑफ करना, काजल के फेस पे ऐसा लग रहा है जैसे चांद निकल गया है। बस अब सही है, चांद ढल चुका है गाइस। तो चलो बैग से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो ये है फर्स्ट बैग जो शिल्पा ढूंढ कर लाई थी गाइस, जूट वाला ही है ये भी। और सारे बैग्स ही मेरे पास जूट वाले हो गए हैं, पता नहीं मैं कुछ ज्यादा ही एस्थेटिक, बहुत सुंदर है। मैं कुछ ज्यादा ही एस्थेटिक में घुस चुकी हूँ तो उस वजह से। फर्स्ट बैग, इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज है, बट स्टोरेज हम छोटा सामान नहीं रख सकते क्योंकि नेट है तो निकल जाएगा। पैसे तो बिल्कुल नहीं रख सकते। इन तो तेरी बुक्स के लिए है ना? बुक्स। दूसरा बैग, दिस इज फॉर ओनली 100 रुपए, जो शिल्पा ढूंढ कर लाई थी। सिर्फ 100 रुपए की बास्केट। तो मुझे क्यों नहीं बोलती क्या? कि मैं ढूंढ के लाई थी? इससे पहले गाड़ी में तुझे इतना थैंक्स कर तो दिया था। अच्छा ठीक। ये सिर्फ 100 रुपीज का और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही टांग, ऐसे नहीं टांगते इसको, ऐसे रखते हैं गाइस। दूसरा बैग, थर्ड बैग, ये कैजुअल, सिर्फ ऐसे ही, मतलब अच्छी ये ड्रेस। मम्मा को देती हो? मम्मी नहीं कैरी करती ऐसे, नहीं करती। मम्मी देखती इनको ये बोलती है कि ये तो मैं भी बना देती। बोल मम्मी को बनाओ। हाँ, वैसे मैं बना देती है मम्मी। यही बोलती हूँ उनको मम्मी को बनाओ। बहुत अच्छा क्रोशिया चलाना आता है। क्रोशिया कहते हैं ना इसको। हाँ। हाँ वो ये। तो ये है मेरे 3 बैग। अब हम बढ़ते हैं
अपने भाई की तरफ। भाई की कॉल आ गई, वेट गाइस। तो गाइस अब मैं दिखाती हूँ आपको H&M से जो मैं लाई हूँ। तो फर्स्ट थिंग है फिर से एक और बैग, और फिर से काजल को दिया था ये शिल्पा चौधरी ने। और ये बहुत ही क्यूट सा बैग है। बहुत मैं सुंदर। इसका प्राइस में क्या ही बताऊँ, वैसे 1300। नेक्स्ट चीज है ये कार्गो पैंट्स। ये मेरे को बहुत टाइम से चाहिए थी, पर मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं मंगा रही थी, मुझे साइज़ का पता नहीं चलता। वैसे मैं ऑफलाइन स्टोर्स में जाके भी ट्राई नहीं करती कभी भी। ये मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैंने जो भी कपड़े लिए हैं कभी ट्राई नहीं करे। फिर भी मैं देख के ऐसे नेक पे लगा के साइज ले आई गाइस। नहीं आएगी तुझे। तो ये है नेक्स्ट ट्राउजर्स, ब्लैक प्लेन, क्योंकि मेरा जो पहला ब्लैक ट्राउजर था पता नहीं कहाँ चला गया गाइस भूल गई मैं उसको कहीं रख के। और ये है एक नेकवेयर, ये मैं विंटर में कैरी करूंगी। नेक्स्ट है एक ब्लैक कैप जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, ये मुझे अच्छी लगी, ये भी हम पहनेंगे, कल पहन लूंगी। नेक्स्ट चीज़ है ये, और ये जैकेट मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, मुझे पता नहीं ये साइज़ में आएगी भी या नहीं। एक बार मैं ट्राई कर ही लेती हूँ आप लोगों के सामने। वहाँ पे वैसे मुझे कर लेनी चाहिए थी ना शिल्पा। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। आ गया ना? आज वहाँ पे सब ये पहन के घूम रहे हाँ, आज वहाँ पे मैंने काफ़ी टीनेजर्स को देखा कि हाफ टी शर्ट पे और ये पहन के घूम रहे हैं। क्यों गर्मी में मर रहे हैं, समझ और नहीं वो आया भी ऐसा कैसा कहाँ पे? फैशन। सरोजनी में जहाँ हमें सांस नहीं आ रहा था। सही में आज तो मैं भाई मेरी इतनी हालत खराब हुई ना, डेड एकदम। हम हाफ एन आवर में वापस आ गए वहाँ से। बहुत सफोकेशन नहीं, ह्यूमिडिटी। तो गाइज आज का दिन कुछ ऐसा ही था और मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली और विंटर्स की ऑलमोस्ट उनमें से, बट कार्गो पैंट्स और कैप वगैरह बैग तो मैं यूज़ कर ही सकती हूँ समर्स में। बस आज बहुत थक गए हैं गाइज, अब मैं सीधा सोने ही जाऊँगी क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। टाइम की बहुत पाबंद हूँ ना, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। डिसिप्लिन होगा तो हम सब काम कर सकते हैं बाकी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। सानू नेड़े ला ला ਅਸੀਂ ਗੁੱਚੀ ਸੈਂਟਿਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਮੌਵੇਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਕੱਪੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰੂਡ ਥੋੜੇ ਆਰੂ ਘੰਟਿਆਂ